Hello students, today we are going to discuss some MCQs on managing human resource along with their answers. So our first question is, identify the managerial function out of the following functions of HR managers. इनमें से HR मैनेजर का फंक्शन कौन सा है? पहला है प्रोक्योरमेंट, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चौथा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम सबको पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनमें से जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे उसमें आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। बाकी सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के नहीं है, एचआर मैनेजर के नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस एम एट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन किस लक्ष्य की ओर जाता है? पहला है ensuring that the human resource possesses adequate capital, tool, equipments to perform the job successfully. Means पहला एम या तो ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स के पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए काम करने के लिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि वो लोग अपना जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए। या सेकेंड, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन डील विद इट्स एम्प्लॉयज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की हेल्प करता है अलग अलग स्टेजेस पे ताकि वो लोग अपने काम को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए। या तीसरा, इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट वर्दीनेस, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट वर्दीनेस जो क्षमता होती है उनकी क्रेडिट लेने की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ इट्स एम्प्लॉयज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एचआर मैनेजर का पहला एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज अच्छे से डील कर सके ताकि हर एक स्टेज पे उनको मदद मिल सके और वो लोग अपना काम सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाई आर एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मतलब एम्प्लॉयर क्यों चाहता है कि एम्प्लॉय हमेशा अपने काम में एंगेज रहे? पहला, टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू ट्रस्ट देयर मैनेजर्स। पहला ऑप्शन कहता है कि ताकि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर्स को ट्रस्ट कर सके। दूसरा, टू मेक अ क्विक प्रॉफिट, ताकि वो लोग जल्द से जल्द प्रॉफिट कमा सकें। तीसरा, बिकॉज एंगेज्ड एम्प्लॉयज आर मोर मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर्ड टू गिव देयर बेस्ट टू मेक द फर्म सक्सीड। ताकि एंगेज एम्प्लॉयज जो होते हैं बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अपने काम के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। या चौथा, टू मेक एम्प्लॉयज वर्क हार्डर फॉर लेस। मतलब एम्प्लॉयज कम के लिए ज्यादा मेहनत करें, अपना काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। इसका सही आंसर यही है, बिकॉज जो एंगेज एम्प्लॉयज होते हैं अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट थ्रू। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो मार्केट में कॉम्पीट किस बेसिस पे करता है? इसका मेन बेसिस होता है पीपल, क्योंकि पीपल कॉम्पिटिटिव होते हैं। जो स्किल्स लगते हैं वो किसके लगते हैं? पीपल के। उनके बेसिस पे ही हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हु फेमसली अडॉप्टेड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था किसने अडॉप्ट किया था? रोनाल्ड मैकडोनाल्ड, दूसरा है राल्फ लॉरेन, तीसरा है हेनरी फोर्ड, या चौथा है जेम्स डायसन। तो इसका सही आंसर है हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिलेक्शन मेथड रिमेन्स द मोस्ट यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन मेथड्स हम सबने पढ़े हैं, उनमें से ऐसा कौन सा फेमस मेथड है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा यूज करती हैं? पहला है इंटरव्यू, दूसरा है एबिलिटी टेस्ट, तीसरा है रेफरेंसेस, या चौथा है ट्रायल पीरियड्स। तो इसका सही आंसर है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिस पे ही ज्यादा हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरव्यू इज यूज एज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग। इंटरव्यू मेथड किस पर्पज के लिए यूज होता है? टू चेक द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट के पर्सनैलिटी को जाना जा सके। या दूसरा, द डिग्री ऑफ फिट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द डिमांड्स ऑफ द जॉब। मतलब जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको हम एप्लीकेंट की
फिट मतलब वो कितना ज्यादा मेंटली और फिजिकली फिट है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। या तीसरा उसकी एज जानने के लिए, या चौथा फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब फिजिकल फीचर्स या फिजिकल क्वालिटीज कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता है द डिग्री ऑफ फिट बिटवीन, क्योंकि हम जो भी कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करते हैं किस बेसिस पे करते हैं कि हमारे जॉब की क्या डिमांड है, उस बेसिस पे ही हमको एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यही हमारा जो इंटरव्यू का होता है मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन एम्प्लॉयर्स गिव व्हाई एम्प्लॉयज आर नॉट फुली प्रोफिशिएंट। एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयर्स जो उनके मालिक होते हैं या उनके बॉस होते हैं क्या रीजन देते हैं कि एम्प्लॉय की कुशलता अगर पूछी जाए कि किस वजह से एम्प्लॉय कुशल नहीं है, तो उसके बेसिक रीजन वो लोग क्या देते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर क्वालिफाइड मतलब ज्यादा क्वालिफाई होना, लैक ऑफ न्यूमरेरी स्किल्स मतलब अलग अलग स्किल्स की कमी है, या फिर लैक ऑफ लिटरेसी स्किल्स या पढ़ा लिखा कम है। तो मेन जो रीजन एम्प्लॉयर्स देते हैं वो होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि एम्प्लॉयज के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि सिचुएशंस को किस टाइम पे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्रूटमेंट टेक्निक। इनमें से कौन सा टेक्निक रिक्रूटमेंट टेक्निक नहीं है। पहला इंटरव्यू, दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, तीसरा साइकोमेट्रिक टेस्टिंग या चौथा एबिलिटी टेस्ट। तो इसका सही आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयज के मूल्यांकन के लिए यूज होता है आफ्टर रिक्रूटमेंट, मतलब जब एम्प्लॉयज अपने काम को परफॉर्म करते हैं तो 1 साल के अंदर उनको चेक किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये एक रिक्रूटमेंट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन। क्रिएटिव फैक्टर कौन सा है, लैंड है, कैपिटल है, कंज्यूमर्स है या फिर ह्यूमन रिसोर्स। तो हमें पता है इसका सही आंसर ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि हर जगह ही ह्यूमन रिसोर्स क्रिएटिव होता है। उसकी बदौलत हम नया काम नए तरीके से करते हैं, हर एक काम को न्यू वेज में कंडक्ट करना हम सीखते हैं ह्यूमन रिसोर्स से। बाकी सब फिक्स है, लैंड, कैपिटल, कंज्यूमर्स ये सब इन चीजों में हेल्प नहीं करते हैं। कौन हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स। ओके क्लास, थैंक यू।